हैं और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करके ईमान की रोशनी को चुनते हैं। और जब वो मर्द जन्नत में दाखिल होते हैं तो उनके सामने वो हूरें मौजूद होंगी जो अपने शौहरों का इस्तकबाल करेंगी। इसलिए सूरह बकरा में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप खुशखबरी सुना दें उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए। उनके लिए ऐसे बागां हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। इसलिए तो उस बाग में से जब कभी आप लोगों को उसके फल खाने को दिए जाएंगे तो आप कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले दिए गए थे, क्योंकि आप लोगों को एक दूसरे से मिलते जुलते फल दिए जाएंगे और आप लोगों के लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियां होंगी और आप लोग हमेशा वहाँ रहेंगे। तो दोस्तों, हुरैन ये लफ्ज खुद इतना लतीफ है कि जुबान से अदा करो तो दिल में नरमी उतर जाती है। इसलिए कुरान मजीद में बार बार इस लफ्ज का जिक्र आया है, जिनमें हूरों की खूबसूरती, नजाकत और शर्मो हया को बयान किया गया है। और हूर का मतलब है बहुत गोरी पाकीज़ा औरत, और ऐन का मतलब गहरी कुशादा और कुरनूर आंखों वाली, यानी हुरैन वो औरतें हैं जो इतनी खूबसूरत होंगी गोया उनकी आंखों से नूर टपकता होगा। और ये सिर्फ हुस्नो जमाल की बात नहीं बल्कि रूहानी जज्बियत, मासूमियत और दिलकशी की इंतहा है। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत के हूर दुनिया की तरफ झांक ले तो सारी जमीन इसकी खुशबू और नूर से रोशन हो जाए। और जन्नत की हूर ये कोई कहानी या फर्जी किरदार नहीं बल्कि ये रब्बुल आलमीन का सच्चा वादा है, जिनका जिक्र कुरान मजीद और हदीस में वजाहत के साथ मिलता है। और सूरह रहमान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, फी कासिरा तरफ लम यतकबहु वला जान, यानी इन जन्नतों में हूरें होंगी नजरें नीची रखने वाली जिन्हें ना किसी इंसान ने छुआ और ना किसी जिन ने। और इन हूरों के चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं का चांद, और इनकी आवाज में ऐसी शुरुर होगी कि हर लफ्ज मौसम्बी की तरह दिल में उतरता जाएगा। और जब वह बोलेगी तो अपने शौहर के कानों में रस घोल देगी। और उनकी हंसी मोतियों की तरह होगी और उनका मिजाज मोहब्बत भरा होगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये हूरैन किन मर्दों को अता की जाएंगी और ये किन लोगों के लिए होंगी? तो ये हूरैन उन मर्दों को अता की जाएंगी जो दुनिया में नफ्स के खिलाफ जिहाद करते हैं और हराम निगाहों से बचते हैं, जो अपने जज्बात को अल्लाह की रजा पर कुर्बान कर देते हैं और दिन को रोजे रखते हैं, जो रातों को रब से राजो न्याज करते हैं। और हाँ, जन्नत में सबसे खूबसूरत हूरे ऐन होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत की हूर को इस कदर हुस्नो जमाल अता फरमाया कि अगर जन्नत की हूर जमीन की तरफ झांक ले तो जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज खुशबू से भर जाए और उनके हुस्नो जमाल को देखकर मखलूक अल्लाह की हम्दो सना और तस्बीह बयान करने में लग जाए और उनके हुस्नो जमाल की वजह से मशरिक से मगरिब तक सब रोशन हो जाए और सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए और सूरज उसके हुस्नो जमाल के सामने ऐसा हो जाए जैसे सूरज के सामने चिराग हो। और रिवायात में आता है कि हूर का दुपट्टा जो उसके सर पर है वह दुनिया और दुनिया की हर चीज से बेहतर है। और जन्नती हूर वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद हसीनो जमील होती जाएगी और उसका हुस्न जमाल मजीद बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे जन्नती हूर को अपने शौहर से मोहब्बत भी बढ़ता जाएगा। और जन्नत की हूरें और औरतें हैजो नफास से पाक होंगी और हर तरह की मैल कुचैल से भी पाक होंगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत की हूर को पाकीज़ा और साफ शफाक बनाया है। और जन्नत की हूर की ना तो कभी जवानी खत्म होगी, ना उसका लिबास मैला होगा और ना ही उसका हुस्नो जमाल कम होगा। और जन्नती हूर अपनी नजरों को सिर्फ अपने शौहर तक महदूद रखेगी और अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे मर्द पर नजर तक न डालेगी। और उसका शौहर भी अपनी नजरों को सिर्फ अपनी बीवी तक महदूद रखेगा, क्योंकि उसकी बीवी उसकी चाहत मोहब्बत की इंतहा होगी। और जब उसका शौहर उसकी तरफ देखेगा तो वह उसे खुश कर देगी। इस पर हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनियावी औरतें अफजल हैं या हुरैन? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनियावी औरतों को हूरे ऐन पर इस तरह फजीलत हासिल है जैसे ऊपर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर फजीलत हासिल है। तो मैंने फिर पूछा कि इस फजीलत की क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजें, रोजे और अल्लाह की इबादत की वजह से। अल्लाह ताला ने उनके चेहरों को नूर से और उनके जिस्म को सफेद रेशम, सब्ज रेशम और सुनहरे रेशम से सवार दिए हैं और जिल्द सुनहरे जेवरात, खोलदार मोती, सोने की कंघियों से। और वह कहती होंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं, हम कभी नहीं मरेंगी, हम नेमत वालियां हैं, हम कभी मुफलिस न होंगी, हम अकामत करने वालियां हैं और हम अपने शौहरों से खुश
रहने वालियां हैं और हम कभी नाराज ना होंगी, और खुश नसीब हैं वह लोग जिनके लिए हम हैं। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हूरे ऐन को जाफरान से पैदा किया गया। और हजरत जद बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हूरे ऐन को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा नहीं फरमाया, बल्कि हूरे ऐन को 3 चीजों से पैदा फरमाया गया। एक कस्तूरी, दूसरा काफूर और तीसरा जाफरान है, जो इन्हीं तीनों चीजों से अल्लाह ताला ने हूरे ऐन को तख्लीक फरमाया। और एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हूरों के मुतालिक दरियाफ्त फरमाया गया, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हूरों को 3 चीजों से पैदा किया गया है। उनका निचला हिस्सा मुश्क यानी कस्तूरी से, दरमियानी हिस्सा अंबर से और ऊपर का हिस्सा काफूर से। और हूरों के बाल और अबरू सिया नूर से पैदा किए गए हैं। और आपने इरशाद फरमाया है कि मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह ताला ने हूरे ऐन को किस तरह पैदा फरमाया? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने उनको अंबर और जाफरान की शाखों से पैदा फरमाया, फिर इनके ऊपर खम्मों को नज़ब कर दिया। और सबसे पहले अल्लाह पाक ने इनके पीस्तानों को गोरे रंग की खुशबूदार कस्तूरी से पैदा फरमाया, और फिर बाकी बदन की तामीर की। और हूर के जिस्म पर गुले लाला की 70 पोशाकें होंगी, इसीलिए जब वह सामने आती है तो उसका जिस्म ऐसे